इसके पहले वाले वीडियो में जो हम मुहावरे बताए, तो मुहावरे का बताया कि एक मुहावरे का मतलब क्या होता है, हजम हुआ। और मुहावरों में क्या होता है, किसी की उपमा करना। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोवर्ब का कहावत। तो कहावत जैसे मुहावरे का मैंने बताया, इसी तरह कहावत का क्या होगा, इसी तरह यही होगा। तो फिर अंतर क्या होगा, ये थोड़ा सा अंतर होगा। इन लोगों के अरे भी कहावत का मतलब होता है रीजन, कोई कारण, कारण होता है, कोई कारण होगा, कहावत कहते हैं लोग। जैसे कि लिखिए, लिखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता, बिना बिना आग के नहीं उठता, या उठता। ठीक, लिखो नोट करो। यस सर। अब इससे आपको लिख नोट कर लिया, यस सर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई रीजन समझ में आ रहा है ना। यस सर। क्या रीजन है, क्या कारण है तो आपका धुआं कि जब तक आग न होगी तो धुआं। निकलेगा ही नहीं। तो इसको हम फिलॉसफी में कहते हैं कार्य और कारणवाद, कार्य और कारणवाद। कि किसी भी कार्य में कारण छिपा होता है, किसी भी वाक्य में कारण छिपा होता है। अब इसमें कारण ये छिपा है, धुआं, कि जहाँ आग होगी कार्य वहाँ धुआं, या वो सॉरी, जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी। लेकिन कितने परसेंट, 90 और 10 वाला है सिस्टम। यस। कभी कभी ऐसा होता है कि धुआं दिखता है लेकिन आग नहीं होती। जैसे कंडे में आग क्यों नहीं होगी, गाड़ी की इंजन है, इंजन में भी आग होगी, धुआं देता है, धुआं देगा तो आग भी होगी। अंदर चलेगी। लेकिन देखिए, मैं फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। बर्फ जहाँ पड़ती है तो बर्फ में आग होती है, लेकिन फाग उड़ता है कि नहीं उड़ता, उड़ता है, क्या उड़ता है? हाँ, धुआं, कोहरा उड़ता है, कोहरा, तो धुआं जैसा नहीं दिखता, दिखता है ठंडी में। इसे कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का इल्यूजन मतलब भ्रम। तो ये हमारी कहावतों का मतलब मेरे समझाने का है कि कोई न कोई कारण। अब इसका मतलब ये हुआ कि आग में धुआं नहीं उठता, तो इसका अगर देखा जाए तो सेंस ये हुआ कि लगता है कुछ दाल में काला है ना, कि अगर दाल में काला है तो अब इसका कैसे बनाएंगे। तो यहाँ अब देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये आपको मैंने बताया था ना, यूज ऑफ देयर बताया था कि यूज आवारा सेंटेंस में आवारा सब्जेक्ट चाहिए तभी एग्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर फर्स्ट टॉपिक हमारा है, ये लगा है यस सर। देयर्स नो स्मोक, नो स्मोक। ये कि देयर्स नो स्मोक। Yes, sir. स्मोक मीन्स धुआं, धुआं। अब बिना की क्या होगी,
Without. बिना. विदाउट और आग की क्या होगी भैया? आग की फ्लेम नहीं. फायर माने आग की बात. फ्लेम्स में आग के लगते हैं फायर से माने है. फ्लेम माने लपटे होता। लाइन से जहाज में वो आपके वो हो सकता है एडवांसमेंटेशन हो कहीं, हाय. हमने पढ़ा है कि जहाज में आग लग जाती तो फ्लेम फायर, लपटे ना फ्लेम फायर है आग की लपटे लपटे। बड़े हाँ क्लियर लिख दिया था नीला फायर माने सा आग की बात कल देंगे. फायर। तो अब समझ में आया ना ये सर कि प्रोवर्ब में क्या होता है, रीजन होता है, ठीक। यस सर. दूसरी. दूसरा लिखो, लालच बुरी बला है। लालच लालच करना भी बा. करना मारे दिए पता कि तो मारे तो अब देखो कितना छोटा है ये। Yes. लालच बुरी, बड़ा अब इसमें भी तो रीजन है है कि नहीं है? लालच. हम्म? लोग फंस जाते हैं ना लालच में। ये सर जब हंटर होता है अरे शिकारी तो क्या देता है शिकार लालच। पकड़ने के लिए? लालच देता मान लालच देता है, जैसा जिसको लालच चाहिए। चाहिए। और सेवा का तो पर्सन लालच क्या है। देता है? पर्सन भी लालच देता है, पैसा पैसे की ख्वाब दिखाता है, लोग उसमें फंस जाते. फंस जाते हैं। वो फिर भला बुरा नहीं सोचते, इसीलिए बुरा कहा गया है, बुरी बला बुरी बला भला है, ठीक। तो अब लालच ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालच। लालच डबल आई का है. डबल ई का डबल आई का है. ए ग्रीडी. ग्रीडी ग्रीड, ग्रीडी ग्रीडी अगर लगा दिया तो क्या बन जाएगा? लालची. लालची। एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा, तो यहाँ ग्रीड पर लिख दे तो द बेस्ट होगा, यस सर. अच्छा रहेगा। ग्रीड माने लालच, जैसा लिखा हो वैसा सेंटेंस बनाना चाहिए। अब ये सिंगुलर होगा इज, ये सर लिखेंगे ग्रीड इज, द दा द रूट ऑफ इविल, इविल मीन्स बुरा या बुराई। क्या होता है इविल? इविल बुराई हो जाएगा, ठीक। ग्रीड इज द रूट ऑफ इविल। रूट माने जड़ है। यस सर कहते हैं ना कि जुखाम बुखार की, जड़. या है जुखाम बुखार बुखार तो वहाँ रीजन बता रहा है ना, ये यस सर रीजन है वो। इसी तरह यहाँ ग्रीड लालच इज द रूट ऑफ इविल्स, बुराइयों की जड़ है। जैसे वाइन कहते हैं, वाइन. वाइन क्राइम की मदर है, यस सर. वाइन क्राइम मदर है, अर्थात शराब पीना अपराध की जड़ है, वहीं से उत्पन्न होता है, समय बर्बाद होगा। इसकी कहानी अब संस्कृत में है, हमने अपने बचपन में पढ़ा है, जो विद्यार्थियों की कहानी, यस सर. वो संस्कृत पढ़ के आते हैं, विद्वान बन के आते हैं, और विद्वान बनने के बाद अब पहुँचते हैं कि राजा के पास रुकते हैं। वो जब वहाँ रुक जाते हैं तो बढ़िया राजा उनका स्वागत करता है, खाने पीने की हर व्यवस्था रखता है। तो वहाँ सबसे पहले वो
पहुंचते हैं वाइन वाले, जिसमें जो ये बफर में क्या लगा रहता है, कैंटर, तंबू लगे रहते हैं ना, अलग अलग मिठाई का अलग हर चीज का। तो पहले वाइन वाले में पहुंचे, वाइन लगाया, बड़ा आनंद आया। बगल में काउंटर बना था मीट का, तो मीट भी खाया उन्होंने, उन्हें आनंद आया। फिर और आगे गए तो वहाँ नृत्य हो रहा था, उसका भी आनंद लिए, और इसी तरह से वो पूरी रात काट दिया। तो उनकी सारी विद्या फेल हो गई ना, सारी विद्या उनकी अवरोलित हो गए। तो इसलिए मदर ऑफ कहा गया है इवेल। कौन? ये रूट ऑफ इवेल, इसको लालच। तो ये आपकी प्रोवर्ब, ठीक, इन्हें याद कर लेना। और अगला देखो, ये तो आपको मिल जाएगा ज्यादातर। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्या होगा? जो गरजते हैं। जो जानते हैं। जो गरजते हैं, लिखो, लिख ले, मैं लिखा रहा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। काम कर जो बोलने वाले काम कम करते, काम करने वाले अधिक कम। गरजते हैं ये वो बरसते नहीं। तो अब जो गरजते हैं, अब देखो यहाँ पे, अब इसका सीधा सीधा बारिश से मतलब नहीं, ये सर रीजन छिपा है। रीजन क्या कह रहा है? तो इसका हम लिखते हैं सेल्डम नहीं, बार्किंग। ये सर वह का सिलसिला। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग, बार्क माने भौंकना, भौंकना, अर्थात जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नहीं कुछ यहाँ सेल्डम बाइट। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ आ गए। बना इसका। Yes. इसके देखो कुत्ते, अब यहाँ मनुष्य के लिए है, तो जानवरों से या कहीं से कुछ कारण निकालेंगे या उससे उपमा निकालेंगे। इस तरह से आपकी कहावतें और मुहावरे बनते हैं। तो बार्क माने भूखना, जो कुत्ता भूखता है वो बरसता नहीं, अर्थात काटता नहीं। इसी तरह हम बताएं, जब कभी लड़ाई होती है तो जो चिल्लाएगा वो मारेगा नहीं, खाली अगर गाली दे के भागा, अब क्या ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो नहीं। और जो कुछ नहीं बोलेगा वो मार देगा, वो फट फट रखेगा। वो मार देगा। वो इसका सेंस है, ये है, ठीक, कि भाई जो गरजते हैं वो गरजते नहीं, हम बादल से लिया। लेकिन जो गरजते हैं, Yes, I गर्जना होती है, नहीं बरसते वो लोग, नहीं बरसते। जो ऐसे छल लेकिन क्या होता है, गरजने पे ओले पड़ने की संभावना ज्यादा कब है? विदाउट रेनी सीजन, जब बरसात के अलावा के अलावा जैसे अगर गर्जना होगी तो तो ओले पड़ेंगे। ओले पड़े, न ओले पड़ेंगे तो क्या गिरेगी? बरसात गाज, जिसे कहते हैं, गाज गिरने की संभावना ज्यादा। आइए बरसात में भी हो जाता। ठीक, अगला लिखो। दो, 3 हो गए, 2 और लिख लो, इसके बाद खत्म कर देंगे। ले ले पानी का बता। बिल्कुल इजी जी है। जैसे को ऐसा कैसा, क्या होगा इसका? ये तो आता होगा। टिट फॉर टैट। हाँ। आता है
टिट फॉर टैट टैट, TIT, टिट, टिट फॉर टैट टैट, TAT, जैसे को तैसा तैसा। लोग कहते ना कि जैसे को तैसा मिल गया ना, हाँ, ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। है लास्ट में है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल दरिया में डाल डाल। नेकी का दरिया में डाल। ठीक, एक बार से अब नेकी कर दरिया में डाल। निकल जल्दी क्या क्या पर करा देने गलत है। नहीं है, गलत है। अब दरिया खाने वाली नहीं, दरिया माने यहाँ होता है नदिया। नदिया नेकी ठीक। का दरिया में डाल। अब इसका सेंस ये है कि किसी के साथ कोई भी अच्छा काम करो तो भूल जाओ उसको, याद न रखो कि मैंने इसके साथ ऐसा किया है, तो अपेक्षा मत रखो कि ये भी मेरे साथ ऐसा करे। इसी कहावत को कहते हैं कि नेकी माने अच्छा करो और उसे फेंक दो, अर्थात भूल जाओ, फॉरगेट, याद नहीं रखना उसे। जिसे किया बस क्यों? क्योंकि देने वाला कौन है? ऊपर वाला। वो देगा। जो अच्छाई करोगे, बुराई करोगे, जो भी करोगे वो देने वाला ऊपर वाला है, वो आपको देगा। अच्छे तो नेकी एक करोगे और अगर बुराई करोगे, बुराई का फल देगा, लेकिन देगा। लेकिन बुरा करके दरिया में नहीं डालना चाहिए। उसे याद करना। बुरा करके अगर हो गया है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वही बुद्धिमानी है और उसी को हम क्या कह सकते हैं? रिपेंट भी कह सकते हैं, अर्थात पछताना भी कह सकते हैं। ये हम रिपेंट, पछताव कर सकते, पछतावा कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ नहीं है, जो निकल गया वो लौटेगा नहीं। तो इसलिए रिपीट न होने पाए, पुनरावृत्ति न हो तो अच्छी बात है। गलतियां सबसे होती हैं। तो नेकी का दरिया में डाल, तो फिर क्या होगा इसमें? डू गुड, डू गुड एंड कास्ट, कास्ट इन द रिवर, कास्ट दरिया in the river. कास्ट माने होता फेंकना, यस सर। जाति नहीं। ठीक, तो इस तरह से हमारे मुहावरे और कहावतें ये अभी आपके आएंगे एग्जाम में। देखिए हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में आते हैं, और यही चीज़ें वहाँ भी आपके जो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ भी इनके इरर में भी पूछते हैं, इरर में भी पूछते हैं। लेकिन ये इरर इनकी कम होती है, क्योंकि इरर में ऐसे पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन ये आपके रिटन एंड स्पोकन में ज़्यादा काम है, लिखने में, बोलने में बहुत उपयोगी होती है। इरर वगैरह इसमें क्या पूछेंगे? ज़्यादा नहीं पूछते। इरर इसमें नहीं पूछेंगे। इरर जो पूछी जाती है वो ग्रामर में ही, पार्ट ऑफ स्पीच में ही पूछी जाती है। समझ गए ना? यस सर। इरर इनमें, हाँ, इनके साइनम्स वगैरह पूछे जाते हैं, और वो भी हाई स्कूल इंटर के हैं, एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना, ओके, धन्यवाद।